नमस्कार। पेट की गर्मी या बढ़ा हुआ पित्त, ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत घातक होते हैं और इनका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी स्किन पर भी दिखता है, हमारे चेहरे पर भी दिखता है। और पुरुषों में अगर बात करें गर्मी की, तो पित्त की समस्या के साथ साथ पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो भी उस गर्मी की वजह से होती है। ऐसा ही माताओं बहनों में देखें तो जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसके लिए भी गर्मी ही जो है, पेट की गर्मी वही जिम्मेदार होती है। अब पेट की गर्मी को शांत करने के लिए योग में ऐसा क्या है? योग में देखिए, प्राणायाम है एक चंद्रभेदन, साथ में 2 प्राणायाम है शीतली और शीतकारी। आज जो हम बात करेंगे वो केवल शीतली और शीतकारी के ऊपर करेंगे। शीतली और शीतकारी प्राणायाम ऐसे प्राणायाम हैं जिनको लो बीपी वाले लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बीपी और लो होता है। जिनको हाई बीपी रहता हो, जिनको बहुत गर्मी की वजह से टेंशन रहती हो, बहुत दिमाग गर्म रहता है, उन लोगों के लिए शीतकारी प्राणायाम अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, शीतकारी प्राणायाम सर्दी के मौसम में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 मिनट के अंदर ही शरीर के अंदर जुखाम लग जाएगी, आपके नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा। जिनको एलर्जिकल प्रॉब्लम है, यानी नाक से संबंधित, उनका नाक और सूख जाएगा, उनको और एलर्जी बढ़ सकती है। केवल उन लोगों के लिए जिनके पेट की गर्मी बढ़ी हुई है, जिनके गर्मी से संबंधित रोग हैं, जिनके शरीर में बहुत गर्मी है, उनके लिए शीतकारी और शीतली प्राणायाम लाभकारी होता है। हमें ध्यान इतना ही रखना है कि ठंडक से संबंधित मौसम में इसको नहीं करें, और जो बरसात का मौसम भी आ रहा है उसमें भी जब मौसम ठंडा हो जाए तो नहीं करना। अब गर्मी का मौसम जो चल रहा है उसमें ये प्राणायाम लाभकारी है और शरीर को बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। अब इसके करने के तरीके की बात करें, पहले करने की समय की बात करें तो सुबह का समय इसके लिए बेटर है, क्योंकि शरीर में जब भी हमें तासीर को परिवर्तन का कार्य करना होता है तो शरीर में अन्न नहीं होना चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन सुबह जब हम फ्रेश होके आते हैं तो पेट लगभग खाली होता है। उस समय हम करें तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो उसके लिए ज़्यादा गतिशील हो जाता है। तो सुबह खाली पेट फ्रेश होके आने के बाद, अब इसको करने के बाद भी आपको कुछ प्राणायाम, उससे पहले भी कुछ प्राणायाम करने चाहिए। अगर आपको केवल गर्मी को ही ख़त्म करना है तो आप शीतली शीतकारी सीधा करिए। अगर आपको बैलेंस करना है बॉडी को तो पहले भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके बाद में शीतली शीतकारी को भी किया जा सकता है, उसके बाद में भ्रामरी हो जाता है। तो आज केवल 2 प्राणायाम की बात। अब करना कैसे है इस विषय पर बात करें तो देखिए, सबसे पहले शीतकारी करते हैं। शीतकारी में बस थोड़ा सा ये है कि दांतों का उपयोग होता है, इसलिए जिनको दांतों में ठंडक और गर्म लगता है उनके लिए थोड़ा सा इसमें मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दांतों में किसी प्रकार का दर्द हो तो उसको सुकून मिलेगा, बाकी जिनको गर्म ठंडा लगता है वो नहीं कर पाएगा। तो शीतकारी कैसे करना है, दांतों को इस प्रकार दिखाना ऐसे, और जो श्वास हम नाक से ले रहे हैं वो मुंह से लेना है, दांतों के बीच में से वो श्वास जानी चाहिए, शरीर के अंदर चली गई, एक नासिका को यानी दाहिनी नासिका को बंद किया और बाईं नासिका से बाहर निकाल दिया। इसको समझ लीजिए, दांत से खींचना है श्वास को। कैसे? ऐसे जब हम अंदर श्वास खींचते हैं तो पूरा मुंह अंदर से ठंडा हो जाता है, जीभ ठंडी हो जाती है, और जब उसके ऊपर से हवा अंदर जाती है तो वो अंदर तक ठंडक देनी शुरू कर देती है, और अंदर जब ठंडक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो आपके शरीर की जो गर्मी है वो यहाँ पेट तक जो है, क्योंकि फेफड़े में जाता है श्वास, फेफड़े के तंतु ठंडे होंगे और वहाँ से ब्लड ठंडा होगा, और धीरे धीरे वो शरीर में जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम ब्लड का हो जाएगा इस शीतकारी से। अधिक मात्रा में नहीं करना, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर गर्मी रहती है तो 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, बस अगर आपको लगता है कि और गर्मी है, बहुत ज़्यादा है, तो 4 से 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, और 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद में रुक जाइए, फिर आप उसका असर महसूस करिए। अगर आपको लगता है और आवश्यकता है तो फिर करिए, उसके बाद में बंद कर दीजिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका मेरा उदाहरण आज से 15 साल पहले लिया हुआ है। मेरे शरीर की तासीर चेंज हो गई थी, मुझे उस साल बहुत ठंडक लगी थी, हालांकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी, जून के महीने में भी गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन ठंडक जो है वो उस साल बहुत ज़्यादा लगी थी। तो आप ये ध्यान रखना कि शीतली शीतकारी को करने का एक तरीका और एक लिमिट्स जो है वो हमें ध्यान रखनी है। तो कैसे करना है देखिए, सिंपल ऐसे भी श्वास छोड़ सकते हैं, बाईं नासिका से भी श्वास छोड़ सकते हैं। सभी योग गुरु अपने अपने हिसाब से बताते हैं,
दोनों ही तरीके ठीक हैं, आप कर सकते हैं। जिसमें आपको आसानी महसूस हो आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। होल्ड भी रख सकते हैं, इसमें आंतरिक कुंभक भी होता है। महसूस करने की बात है, 5 मिनट करने के बाद में आपको इस नाक से जो श्वास निकलेगा वो एकदम ठंडा, जैसा आप अंदर मुंह के अंदर ले रहे हैं, जीभ के ऊपर जितनी ठंडक महसूस हो रही है सेम उतनी की उतनी ठंडक आपको नाक से निकलते हुए श्वास में महसूस होगी। ये जब हो जाए तब आप बंद कर दीजिए। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको 100% नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, ठंडक लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। सावधानियां हैं, देखिए हर प्राणायाम की अगर कुछ लाभ है तो कुछ सावधानियां हैं, वो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब ये दांत वाला अगर कोई नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ ठंडक लगती है तो आप शीतली कीजिए। शीतली में जीभ को फोल्ड करना है। अब जैसे कई लोगों से जीभ फोल्ड नहीं होती तो वो शीतकारी कर लीजिए, और कई लोगों से दांत में गड़बड़ है तो शीतली कर लीजिए। एक प्राणायाम को ऐसा भी कर सकते हैं। इस प्रकार जीभ को फोल्ड करना है। जीभ देखिए गोल फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से जीभ को ऐसे मोड़ कर लाना है, ऐसे इस तरीके से ऐसे जीभ को मोड़ लिया। अब इस जीभ को बाहर निकालकर इससे ही श्वास को खींचना है, यानी इसका जो छेद बनता है इस छेद के अंदर से श्वास अंदर जाना चाहिए, नाक से नहीं। नाक एकदम बंद रहेगा, यानी नाक से श्वास नहीं खींचना, केवल जीभ से खींचना। अब आपने देखा होगा मैंने मुंह फुलाया है, वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई बात बता दी तो गलत है, गलत नहीं है। आपने श्वास भरा, आपने उसको अगर मुंह से थोड़ा फुला के रखा तो चेहरे की एक मसाज भी हो गई, वो भी ठीक है। अगर श्वास अंदर जा रहा है तो वो फेफड़े के अंदर ही जाएगा, श्वास तो और कहीं जा नहीं सकता। तो मुंह को फुला के रखने में आपको एक टाइमिंग जो है आपको पता चलेगी और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, इसलिए मुंह भी जो है इसमें फुलाया जा सकता है। और फिर उसके बाद में नाक के जरिए उस श्वास को बाई नासिका से आप बाहर निकाल सकते हैं, और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों नाक से भी निकाल सकते हैं। तो शीतली और शीतकारी, इन दोनों प्राणायाम के बारे में आज अपनी बात हुई है। गर्मी से संबंधित रोगों के लिए परफेक्ट है। अगर गर्मी हो जाती है, जैसे कई बार हम दवाइयाँ लेते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले लेते हैं, शरीर में एक हीटिंग हो जाती है, गर्मी हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। तो आप ये प्राणायाम 4 से 5 मिनट करके देखिएगा, 5-7 दिन कर लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा सा महसूस हुआ है। हाँ, केवल एलर्जिकल जिनको प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ये केवल गर्मी का रोग है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जिनको पित्त बढ़ा हो उनके लिए बढ़िया है। पाइल्स की प्रॉब्लम हो उनके लिए ठीक है। माताओं बहनों को जो पीरियड्स या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है उसके अंदर भी ये प्राणायाम ठंडक देता है। पिंपल्स जिनको होते हों उनके लिए भी ठीक है, लेकिन अत्यधिक मात्रा सभी के लिए घातक है। ध्यान रखना, अत्यधिक मात्रा में कभी नहीं करना। तो ये आज हम सिंपल 2 प्राणायाम के बारे में हमने बात की है। शीतली और शीतकारी जीवन में अपना सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, कभी नहीं, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे प्राणायाम, ऐसी क्रियाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अब आपको जैसे बताया, त्रिनेत्र योग धाम का हमारा नामकरण हो चुका है और नए साल में यानी 2021 में हम इसको प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके लिए कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़े करने हैं। इसके लिए आपको हम एक सुविधा जो है वो मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें कुछ शुल्क जो है वो रखा गया है, जो उस हवन में आपकी आहुति के रूप में होगा। हाँ, उसके बदले में हमारे संस्थान के द्वारा आपको कुछ सुविधा ज़रूर दी जा रही है। वो सुविधा ये है कि आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप सीधी बात, योग की कुछ क्रियाओं की अगर कोई कन्फ्यूज़न है या किसी प्रकार की आपको बात करनी है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपसे बात कैसे हो सकती है। डॉक्टर मनोज योगाचार्य जो हमारी वेबसाइट है www.drmanojyogacharya.com, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर सीधा एक रजिस्ट्रेशन का बटन है, वहाँ पर आप रजिस्टर्ड करेंगे तो वो सारी प्रक्रियाएं आप एक बार देख लीजिए, और उस प्रक्रिया के बाद में जो भी सक्षम है वो हमसे जुड़ सकता है। वरना आप कमेंट्स करते हैं और उनका जवाब देने का प्रयास मैं करता हूँ। साथ ही जो हमारी ईमेल पर भी जिनके सवाल आते हैं उनका भी मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। वो सब निःशुल्क सेवाएँ हैं। बाकी ये हमारे जो सेंटर को है चलाने के लिए बहुत सारे सभी लोग कहते भी हैं कि आपको कोई हमारे से
सहयोग चाहिए तो आप बताइए। मैं देखिए सीधा कोई सहयोग कभी नहीं लेता। हाँ, ये है कि सेवा देकर अगर आप हमारे संस्थान में जुड़ना चाहते हैं, आप अगर सेवा देना चाहते हैं तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं। और सीधी एक बार हमारी वीडियो कॉलिंग ज़रूर होगी, उससे आपके कुछ सवाल जवाब हैं, उनकी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी एक जुड़ाव मिलेगा। और ऐसा ही जुड़ाव हमारी 8 लाख योग साधकों की योग फैमिली के साथ मैं भी जुड़ता रहूं और आप भी हमें अपना स्नेह देते रहें। इसी प्रकार का एक सामंजस्य बैठे और एक हम बहुत अच्छा कार्य करें जो हमारे देश के महान योग गुरु कर रहे हैं, जो कर रहे थे और जिन्होंने इस देश में योग को फैलाया है। उन सब के आशीर्वाद से हम भी कुछ ऐसा करें कि सभी जो हमारे भारतवासी हैं, जो हमारे देश विदेश के योग साधक हैं, उन सबको गर्व हो कि योग हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बने। यही प्रयास करते हुए मेरे साथी दिव्यांशु शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।